आगरा में ऐसे तमाम हॉस्पिटल आज भी मौजूद हैं जो बिना मान्यता और बिना रजिस्ट्रेशन के सुचारू रूप से संचालित हैं। अनेकों हादसों के बाद भी आगरा का मेडिकल विभाग मूक बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक हॉस्पिटल रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसी अस्पताल का एक मामला सामने आया है। रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तारीख 24/8/2025 को प्रेमलता देवी को 12:25 पर रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए पहुंची और भर्ती की जानकारी दी और बताया कि इनके पति सेना में नौकरी करते हैं। बस इसी बात को लेकर अस्पताल के पूर्ण स्टाफ ने दीपा के साथ अभद्रता की और मरीज के साथ ही धक्का मुक्की करने लगे। इतने में डॉक्टर अनुपम गोयल और डॉक्टर अनुराग गुप्ता अंदर से बाहर निकले और गुस्से में प्रेमलता पत्नी कैप्टन ललक सिंह परमार को सर के बल पकड़कर जमीन पर इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते समय पहले तो लोहे के स्टैंड सहित ओवन से सर लगा और उसके बाद जमीन पर सर लगने से बेहोश हो गई। इसकी सूचना जैसे ही प्रार्थी को मिली तो वह अपने छलीसर स्थित प्लांट से अस्पताल पहुंचे। उस समय वह अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। ललक सिंह ने तुरंत ऑटो बुलाया और शांति देवी हॉस्पिटल में भर्ती किया। तब से आईसीयू में इनका इलाज चल रहा है। इस पूर्ण घटना की जानकारी थाना अहमदुद्दौला प्रभारी को लिखित में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसी तमाम हॉस्पिटल आगरा में संचालित हैं और अनेकों हादसों का इंतजार कर रही है। मेडिकल विभाग कब इन पर कार्रवाई करेगा? 24 तारीख को 24/8/25 को मेरी पत्नी के साथ रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो अवस्था की गई है, जब मैं सूचना मुझे मिली, में पहुंचा तो मेरी पत्नी वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। उनको कोई उठाने वाला नहीं था, न कोई देखने वाला था। मैं उनको उठा करके शांतिवेद हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर अनुपमा गोयल, उनके हस्बैंड ने अमानवीय जो कार्रवाई की है मेरी पत्नी के साथ में, कारण क्या था कि मैं सेना में होने के नाते वहाँ जो मेरा परिवार था वो सिर्फ सेना से रिलेटेड था। उन्होंने कहा कि अगर हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो इनको मिलिट्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाए। इस बात पे उनको जलन हुई और खुद होकर उन्होंने मेरी पत्नी पे प्रहार किया। जो उस समय में पहुंचा तो मेरी पत्नी वहाँ अचेत अवस्था में थी। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो ऐसे हॉस्पिटल हैं जो जिनके अंदर कोई डिग्री डिप्लोमा वाले स्टाफ नहीं है या जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, उनकी इस हॉस्पिटल की सही जांच की जाए और ऐसे हॉस्पिटलों को तुरंत बंद किया जाए। मैं हॉस्पिटल की गंदगी को देखने गई थी। हॉस्पिटल वालों में डॉक्टर नीनर डॉक्टर और उनके कर्मचारियों ने सबने हमारे ऊपर हाथ हमला किया था और उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपा सिंह है। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ में ये संडे के दिन की बात है, 24 तारीख की अगस्त में, और मैं अपने घर से मेरे मामा जी की बेटी का फ़ोन आया था कि दीदी, पहले एक बार कॉल आया, मैं उठा नहीं पाई। सुबह मॉर्निंग के टाइम की बात है, 6 बजे से मैंने उठा नहीं पाया। 7 बजे कॉल आया, बोली दीदी आ जाओ, आप ना क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैं लेटी हूँ। तो बोली कि आ जाओ आप, और मेरी डिलीवरी होगी 10 बजे तक, आप आ जाओ और मेरे लिए नाश्ते में पोहा और उपमा बना लाना, मेरा खाने का मन है, और कपड़े ले आना मेरे लिए, और मैं जल्दी में चली आई। तो मैंने कहा ठीक है, डिलीवरी कब होगी? तो बोली 10 बजे, डॉक्टर ने रिपोर्ट गई है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी उठ के अपना काम करने लगी। उसी बीच में उसके 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कई कॉल आए, मैंने रिसीव किए। मैं उसके बुलाने पर वहाँ पर गई। मैं जब गई, मेरे साथ में मम्मी भी गई थी, मौसी जी भी गई, मेरे हस्बैंड भी गए। हम लोग गए, हमने वहाँ पर उसको देखा। जो देख के 10 मिनट में वहाँ बैठी। 10 मिनट के बाद मैं बाहर चली गई, क्योंकि मुझसे कोई बाहर नहीं आया था। उसके बाद मैं मार्केट गई, उसके लिए कपड़े लाई। फिर मैंने आके सबको नाश्ता कराया।
नाश्ता कराया, उसकी बुआ सास आई वैष्णवी चौहान की, जो एडमिट थी वैष्णवी चौहान, तो उसकी बुआ सास यानी कि वो लखेन चौहान की बुआ जी आई थी देखने के लिए वैष्णवी को। तो जब वो आई थी तो उसी समय नीडल लगाने की बात हो रही थी। तो 10 बजे से नीडल लगाने के लिए कहा जा रहा, बोतल जो चढ़नी रह गई थी उसको 10 बजे से कहा जा रहा था, पर 10 से 1 बज गया। और उस जो डॉक्टर थे वहाँ के, उन्होंने जो वैष्णवी की मम्मी बार बार कहने जा रही थी, और वो बार बार कह रहे थे अभी आ रहे हैं, अभी कह रहे आ रहे हैं, और वो आ नहीं रहे। फिर वो लास्ट में वैष्णवी ने कहा कि तो मैं हॉस्पिटल गई थी, ये जो रॉयल हॉस्पिटल है वहाँ पर गई थी अपनी मम्मी और मौसी के साथ। वहाँ पर गई तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को गाली देकर मारने के लिए आई। फिर वहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के आगे आ गई, उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरी मम्मी पे हाथापाई की गई, और हाथापाई की गई तो मेरी मम्मी को उन्होंने मारा, और मार के जब आवाज़ आई तो मैं बाहर गेट से भाग के आई हूँ, तो देखा तो मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी, और मेरी मौसी उन डॉक्टरों को हटा रही थी, हट जाओ हट जाओ, और वो हट नहीं रहे थे। अब मौसी हटाएंगी। उसके बाद में उन्होंने ना तो हमें पुलिस को कॉल करने दे रहे थे, और ना ही हमें वीडियो बनाने दे रहे थे, और ना ही हमें बाहर जाने दे रहे थे। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हमने पुलिस में कंप्लेंट करने, मतलब हम पेशेंट को लेके 112 वाली पुलिस आई थी, जी। पर वो पुलिस ना तो उनको उठा रही थी और ना वो वीडियो बना रही थी, और डॉक्टर ने बराबर मतलब डॉक्टर ने को शांत नहीं कर रही थी वो। उसके बाद में जब हमने पुलिस को कंप्लेंट की थी, बाहर जाके मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर नहीं करने दे रहा, जी। मेरे पास वीडियो है। तो उसके बाद जब बाहर जाके मेरे हस्बैंड ने कराया फोन, तो आई है जो महिला पुलिस आई है, तो महिला पुलिस आई, उसको देख के वो शांत हुई है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पेशेंट को उठाया है, पेशेंट को ले जाके हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। गंभीर हालत थी पेशेंट की, और पेशेंट बेहोश था, आधा घंटा हो चुका था इस चीज़ को। अभी तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हमारी हुई? कोई ना तो पेशेंट को पुलिस हमारे यहाँ आई है पुलिस, ना आई है, और ना कोई हमारे हमसे पूछा गया, पूछताछ कुछ भी नहीं हुई, ना हमारे यहाँ आई है, और ना ही हमारा कुछ मैटर्स में लिखा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर। हाँ, मैं पीड़िता जो है प्रेमलता चौहान, उनकी सिस्टर प्रेमलता चौहान फरमान है, उनकी मैं सिस्टर हूँ छोटी। क्या घटना घटी थी? मेरे साथ में घटना ये हुई थी, हम पेशेंट को देखने गए, हमारी भतीजी एडमिट थी, वहाँ देखने गए थे, तो उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीक़ा से हो रहा था। वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, डॉक्टरों की ढील थी, तो वहाँ जो लिडिल लगी हुई थी, तो लिडिल से वो चिरी बांध लेते हैं ना गाँव देहात में। कोई टेपिंग वगैरह हाँ, कुछ नहीं? तो टेपिंग नहीं थी, वह चिरी बंधी हुई थी। उस टेपिंग के लिए हमने कहा था कि ये टेपिंग करनी थी, वो लिडिल वो निकल गई थी, तो इसको टेपिंग करनी थी। इसी पे डॉक्टर की जो स्टाफ है ना, वो आके हम लोगों से बदतमीजी से आए। बदतमीजी से आने के बाद में हम लोग उठ के चलने लगे, तो उसके बाद में ये हमारी जो दीदी गई थी, तो दीदी को इन्हें बीच में घेर लिया था, इसे बाहर निकाल दिया था। हम पीछे रह गए, तो दीदी पे हादसा पूरा मतलब उस तरीक़ा से हुआ था कि इन्हें बचने की उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए हम डाल के इन्हें उस समय लेके गए थे। हमने वीडियो भी बनाई थी, हमने बस यही कहा था हमें मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाना है, जब आपके पास डिस्चार्ज कर दो पेशेंट। उनका ये हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल कहना उनके लिए बहुत ख़राब लगा, तो हमने मतलब ये सोचा डिस्चार्ज के लिए कह रहे हैं, तो उन लोगों ने हम पे दबाव डाला, और हम पे मतलब जानलेवा हमला किया था, और हम किसी वजह से बच गए थे। किसी वजह से ये बैठी हुई है, मगर उस समय तो इनकी कोई कंडीशन करा था? बहुत ही